नमस्कार, मैं हूं टीम कौर। कमोडिटी में कमाई के टिप्स देने के लिए हम लेकर आए अपना खास शो कमोडिटी कॉल, जिसमें हम आपको सभी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पर कमाई के तरीके बताते हैं। आपको कमोडिटी बाजार की हर खबर से अपडेटेड रखते हैं। आप क्या करें इस वक्त कमोडिटी बाजार में जानने के लिए फोन करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। और आज कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बोनांजा कमोडिटीज के विभू रत्नधारा और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, आप दोनों का स्वागत है। आइए फोकस बेस मेटल्स पर करेंगे, जहां पर कल भी हमने देखा था काफी एक्शन था। आज क्यों? क्योंकि आज कॉपर की जो शुरुआती मजबूती थी, रिकवरी आई थी। 395 का एक अहम सपोर्ट मिला था कॉपर को, उसके बाद एक रिकवरी है। 400 के ऊपर जाने की कोशिश इसने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि वहां पर रेजिस्टेंस मिल रही है इसको। दरअसल आपको हम बताएं कि कॉपर ने एलएमई पर काफी गिरावट देखी है और उसका असर आपको पड़ता हुआ दिख रहा है। 397 के लेवल्स फिलहाल कॉपर दिखा रहा है। ऐसे में किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए? कॉपर का ट्रेंड क्या बेरिश रहेगा या यहाँ से कुछ सपोर्ट मिलेगा और बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा? विभू हमारे साथ है। विभू, कॉपर में जो दबाव आ रहा है, एक रिकवरी की कोशिश भी आई, लेकिन ऑल इन वेन, क्योंकि रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाया ये बेस मेटल। और कल कंसिडरिंग की लेड, एल्यूमिनियम, जिंक ने इतनी तेजी दिखाई थी, कॉपर में वीकनेस जा रही थी। हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया यहाँ पे कि स्टिल यहाँ पे कल थोड़ी सी हमने तेजी दिखी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई अच्छी हमें रैली देखने को नहीं मिल रही है। इनफैक्ट अगर पिछले हफ्ते भी हमने जो बात की थी, कॉपर में एक काफी अच्छी आने वाले दिनों में एक मंदी का ही दौर रह सकता है, जो कि एक काफी अच्छा एक डाउन साइड फॉल भी हमें देखने को मिला है। आने वाले दिनों के लिए भी अगर यहाँ पे कॉपर की पर्टिकुलर अगर यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे एक जो ये सेकंड क्वार्टर रहेगा या एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर रहेगा, उसमें एक एक्सपेक्टेड है कि शायद चाइना की जो बाइंग रहेगी वो कम रह सकती है। चाइना में स्टॉक्स बढ़ सकता है, एलएमई में भी स्टॉक्स जो कि एक मल्टी ईयर लो से ऊपर आ सकता है। ये कुछ चीजें जो मुझे लग रही है कि दबाव दे रही है, डिस्पाइट इस पे कि ग्लोबल इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, फाइनेंशियल मार्केट काफी अच्छे हो रहे हैं, कुछ सम ऑफ द डेटा चाहे यूएस की बात करें उसके भी अच्छे आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो मेजर कंज्यूमर जो चाइना है, उसकी कंसर्न काफी बनी हुई है। यहाँ पे आईएमएफ ने भी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि नेक्स्ट ईयर के लिए चाइना की इकोनॉमी को एक जो अभी करंट लेवल है उससे भी एक लोअर लेवल पे एक्सपेक्ट किया था। तो ये कुछ चीजें मुझे लग रही है कि और भी दबाव दे रही है कॉपर के प्राइस को, बेस मेटल के प्राइस को, और आने वाले दिनों में और भी दबाव दे सकती है। ओके, तो फिर ऐसे में कौन से नीचे के लेवल्स होंगे जो आप टारगेट करेंगे? इमीडिएट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 397, 396 एक इंट्राडे के लिए सपोर्ट बन रहा है। उसके नीचे सस्टेन कर रहे मुझे लग रहा है कि 392 से 390 की 392, 390 की रेंज एक बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। एनी हाउ 390 के लेवल को काफी वॉच करना काफी अहम होगा, जो कि पिछले कुछ दिनों की एक रेंज भी बनी हुई थी। 390 के नीचे अगर ये फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी एक डाउन साइड की रैली देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो इमीडिएट जो हम बात करें वो मुझे लग रहा है कि एक बार इमीडिएट इंट्राडे के लिए 396 को वॉच करना होगा और उसके नीचे 392 से 390 का लेवल वॉच करना होगा। तो ऐसे में क्या एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, यानी कि बिकवाली के लिए, विभू एक इंट्राडे के थोड़ा सा पुल बैक का वेट करें, लेवल्स पर भी इनिशिएट कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक बार 397 के लेवल को ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है, और 397 को ब्रेक करे उसके बाद ही बेचना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेफ होगा। उसके बाद ही हमें बहुत ही जल्दी एक अच्छी 3 से 4 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो 397 के इस लेवल को आपको कीनली वॉच करना होगा, और 392 का आपका इमीडिएट टारगेट हो सकता है, जिस तरह से विभू ने बताया। लेकिन चलिए एग्री कमोडिटीज पर फोकस करते हैं। और कैस्टरसीड में आज भारी उठापटक है। दिन के कारोबार में 4000 रुपए के पार जाने के बाद कैस्टरसीड का जून वायदा 1% तक फिसल गया है और 4000 के नीचे तो ऑफ कोर्स ये ट्रेड कर ही रहा है। अनुज हमारे साथ है। अनुज, कैस्टर में इतनी उठापटक क्यों आ रही है? गुड आफ्टरनून। कैस्टर में अगर देखें तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर की तरफ है, तो जो जून कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डेफिनेटली जो वॉल्यूम्स है वो वहाँ पर पोर्शन स्क्वायर अप हो रही है, जिसकी वजह से उठापटक देखने को मिल रही है। बट अगर हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखें, जो कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव साइड में कंटिन्यूस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है कि
अभी आने वाले दिनों में कैस्टर सीड में एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, क्योंकि अगर हम इसकी क्रॉप साइज की बात करें तो क्रॉप जो है वो पिछले साल से इस बार 50% कम है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी कमोडिटी रहेगी कैस्टर सीड जो कि आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव ट्रेंड की साइड ट्रेड हो सकती है। टेक्निकल चार्ट से भी देखें तो काफी अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर हमने देखा है, क्योंकि प्राइस करीबन 3900 रुपए तक आने के बाद एक बाउंस बैक हुआ है। तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कि कैस्टर सीड में यहाँ पर पॉजिटिव साइड में हो सकता है। ओके, तो टारगेट्स क्या रखेंगे आप ऐसे में अगर पॉजिटिव साइड का मोमेंटम आता है? देखिए जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि जून कॉन्ट्रैक्ट स्टैगर डिलीवरी में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 4110 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है उसमें करीबन 4200 से लेकर 4250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल चार्ट से भी काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इवन वॉल्यूम जो है वो जून से लेकर जुलाई में शिफ्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है वो भी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफी पॉजिटिव नजर आती है कैस्टर सीड में। तो बाय करके ही ट्रेड करना चाहिए। इनिशियल टारगेट हम 4200 का देख रहे हैं। 4200 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड होता है तो करीबन 4350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल ये राय आपको कैस्टर सीड में दी जा रही है। लेकिन आप जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स कौन सी है आज। विभू, आपकी हॉट पिक्स? बिल्कुल, सबसे पहला कॉपर ही रहेगा यहाँ पे। 397 के नीचे हम शेयर करके चल सकते हैं। 399.50 के स्टॉप लॉस से इमीडिएट टारगेट रहेगा 392 से 390 की रेंज के लिए। सेकंड लेड जून सेल रेकमेंड करूंगा 125 के नीचे 126 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 123 से 122.50 की रेंज देखने को मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर दोनों बेस मेटल्स पर ही दाव लगाए, कॉपर और लेड में। आपकी हॉट पिक्स कौन सी होंगी अनुज? मैंथाओल हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट लो पे ट्रेड कर रहा है, इवन 800 रुपए के नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है कि मैंथाओल में भी इक्वाली करना एक अच्छा ट्रेड रहेगा। तो मैंथा में करीबन 800 से लेकर 805 के बीच सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 820 का टारगेट हम देख रहे हैं करीबन 770 से लेकर 765 तक मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर रिफाइंड सोना हमने देखा है कि पिछले काफी दिनों की गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हुई है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लगता है कि बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। करीबन 665-660 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 660 का रहेगा, टारगेट करीबन 677 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल मैंथा, सोया तेल, ये दोनों हॉट पिक से अनुज की। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए। पहले दर्शक मंदसौर से दीपक हमारे साथ है। नमस्कार दीपक जी। हेलो जी दीपक जी, पूछिए, सवाल क्या है आपका? मैम, मैंने सिल्वर 2 लॉट 39,600 पे सेल कर रखे हैं। अच्छा, कब पोजीशन बनाई है? जी मैम, तो मैं जानना चाहता हूँ उसमें क्या रुक सकते हैं या यहीं से एग्जिट हो जाए? कब पोजीशन बनाई है आपने और आप कितने दिन का नजरिया रखते हैं, ये बताइए दीपक जी। मैम, रुकने के लिए तो करीब 2 महीने तक भी रुक सकते अच्छा, हैं। ठीक है, 2 महीने का इनका नजरिया। 39,600 पे इन्होंने 2 लॉट सिल्वर शॉर्ट की है। सिल्वर को सपोर्ट मिल रहा है कॉमिक्स पर। अगर आप नजर डालें विभू, $19 का गिरावट आई, लेकिन फिर रिबाउंड किया और $19 पे पहुंच गया। और क्योंकि अंडरलाइन कन्विक्शन बहुत सारे लोगों की, ऑफ कोर्स अभी अगर आप देखें तो $19 के बहुत ही नीचे है, वेरी शाय आप कह सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का कंसेंसस ये है, और जिस तरह से आपसे भी हम चांदी पे बात करते आए, कि चांदी में रिबाउंड स्ट्रांग आएगा और गिरावट उतनी नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ पे सही है कि जो ये दोनों साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे कि कॉमेक्स में एक $19 का है, या तो अगर डोमेस्टिक मार्केट में एक 40,000 का लेवल है। ये लेवल्स पे काफी होवरिंग हो रही है, काफी यहाँ पे एक बार्गिंग बाइंग, या तो देखेंगे तो एक लोअर लेवल पे लोग एक यहाँ पे एक डाइवर्ट होने की कोशिश हो रही है। जो चीज मुझे लग रही है कि बिल्कुल एक सपोर्ट कर रही है, पिछले अगर कुछ 4 या 5 या 1 हफ्ते की बात करें तो बिल्कुल इन लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। जो यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई उसे मैं रिकमेंड करूंगा, एक 40,900 का एक काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, उसको मेंटेन करें, अपनी सेल पोजीशन को फिलहाल यहाँ पे एक बार होल्ड करें। 40,900 ब्रेक होता है तो बिल्कुल वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी, रादर देन कि आप वहां पे उसको एग्जिट करके बाय करके चलोगे तो वहां पे आपका लॉस कवर हो सकता है। बट फिलहाल यहाँ पे आपका रेट आपको मिलने के लिए एक बार मुझे लग रहा है कि 40,900 के स्टॉप लॉस से आपको वेट करना चाहिए। ओके विभू, लेकिन क्योंकि 2 महीने का इनका नजरिया है, तो अगर कोई निवेशक या ट्रेडर भी इनफैक्ट आप कहें 2 महीने के नजरिए से इस समय करंट लेवल्स पर कोई पोजीशन बनाना चाहे, क्या होगी वो पोजीशन?
मैं रेकमेंड करूंगा जो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी पोजीशन बनानी हो, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बनानी हो, उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़े से अच्छे से एक बाउंस बैक का यहाँ पे वेट करें, समवेयर अराउंड 41,500 या 42,000 के आसपास, जहाँ पे एक अच्छी एक पोजीशन बनाई जा सकती है, मीडियम टर्म के लिए सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। फिलहाल यहाँ पे जो पिछले कुछ दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है, उसका शायद हमें एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिले, जिसकी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक बाउंस बैक में फिर से हमें सेल करने को मिलेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़े से लॉन्ग ट्रेड्स के लिए, जो कि एक बाउंस बैक में सेल करने का मिला जहां पे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, चलिए तो फिलहाल ये रहा आपको चांदी पड़ते रहे विभू। अगले दर्शक हमारे साथ मुरादाबाद से है नितिन जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है नितिन जी आपका? नमस्कार मैम। हाँ जी। मैंने एक लैंड थी कि लो प्लस की है जून 830 रुपये 830 20 पर। पर, अच्छा ओके। लेकिन एक्चुअली मेंथा पर ही हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने आज एक शॉर्ट कॉल रेकमेंड की है जून वायदा में। इनका जो आपने जो इनफैक्ट आई थिंक स्टॉप लॉस दिया वो इनका बाइंग लेवल है अनुज। देखिए आज कॉन्ट्रैक्ट लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, इवन अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है वो आगे फॉलो हो सकता है। तो एडवाइस ये रहेगी कि अगर प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करते हैं करीबन 805 या 810 तक, तो वहाँ पर एग्जिट करें बाई पोजीशन से, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है चाहे वो फंडामेंटल या वो टेक्निकल दोनों साइड से एक डाउन साइड का ट्रेंड दिख रहा है। डिमांड साइड देखें तो जो डिमांड निकलती है फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो उतनी नहीं है जो कि इसको सपोर्टिव करे, तो मुझे लगता है कि अभी एक डाउन साइड प्रेशर यहाँ देखने को मिल सकता है, जो कि नीचे करीबन 770 रुपए तक के लेवल को दिखा सकता है। एक्चुअली आपने जो टारगेट दिया है 765 का, अनुज वो कब तक अचीव होगा? वो 1 से 2 दिन का टारगेट होगा या इंट्राडे में भी इतनी गिरावट गहरा सकती है? देखिए मुझे लगता है कि मेंथा ऑयल के अंदर टारगेट अगर देखा जाए तो गिरावट अगर होती तो सर्किट तक ही मार्केट जाता है, बट मुझे लगता है कि जो टारगेट है ये आने वाले 1 या 2 हफ्ते के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मींस जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जून कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो गिरावट इसमें और ज्यादा गहरा सकती है। अगला एक एसएमएस भेजा है हमें गिरधारी लाल शर्मा ने, और उनका एसएमएस गोल्ड के ऊपर है। इन्होंने गोल्ड बाय किया है 25,890 के लेवल पर। ऑफ कोर्स इनके क्योंकि इनकी खरीदारी निचले लेवल्स की है विभू, तो इनको अभी तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत एनालिस्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर गिरावट रुकेगी नहीं, 25,000 24,500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में क्या आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे, और ओवरऑल नजरिया फिर सोने में खरीदारी का होना चाहिए अभी, या फिर अभी केवल इंट्राडे ट्रेड्स बना सकते हैं? निवेश के लिहाज से दूर रहें, गिरावट को सेटल डाउन होने दें, या फिर जो गिरावट आनी है अभी वो और ज्यादा बढ़ सकती है? हाँ एग्जैक्ट, यहाँ पे पिछले जो कुछ हफ्तों से यहाँ पे हम बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं कि और भी यहाँ पे गिरावट आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखने को मिल सकती है। जो फंडामेंटल्स है, जैसे हम बात कर रहे थे कि ईटीएफ की बाइंग जो होल्डिंग्स है, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो काफी कम है। एशियन कंट्रीज की डिमांड, इंडिया चाइना जो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर है, उसकी भी यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, उसकी भी इंपोर्ट्स कम हो रही है। जो फेड ने मूव लिया है वो भी बिल्कुल यहाँ पे एक नेगेटिव हो सकता है। अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें, चाहे ड्यूटी की हो या जो ट्रेड रिलैक्सेशन की हो, वो चीज भी एक नेगेटिव हो सकती है। चाहे अगर रुपी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो वो भी एक नेगेटिव हो सकता है। बहुत ही कम यहाँ पे फंडामेंटल है जो कि सपोर्ट कर रहा है, रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स बिल्कुल अभी भी प्रेशर दे रहे हैं। जो यहाँ पे बाइंग लेवल है उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार यहाँ पे 26,050 या 26,100 उसके आसपास मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले। आने वाले दिनों में और भी डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आने वाले दिनों में और भी डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड टारगेट फिर आपका इन द शॉर्ट टर्म का क्या होगा विभू? डाउन साइड मुझे लग रहा है कि एक बार हमें फिर से 25,550 से 25,250 या 300 की रेंज देखने को मिल सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 25,500 के लेवल्स के आसपास सोने में आएंगे। अगले दर्शक हमारे साथ पानीपत से एसके जैन है। जैन साहब बताइए। सर चलने में पूछ रहा था, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट यानी कितना समय? सर सेल करें या बाई करके ट्रेड ही करना चाहते हैं केवल चने में, या कोई और कमोडिटी पर भी आप ओपन है? चना और गवार। चना और गवार, ओके। चने में प्रेशर बिल्डअप हुआ अनुज, और जिस तरह का प्रेशर हमने कल देखा था, ओके इस पर हम आगे कॉल लेंगे, लेकिन आइए यहाँ पर वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे हैं।